लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे झुमका संयुक्त हिंदी झुमका सुशील सरित इनका पाठ है। इस पाठ में हम कहाँ तक पहुंचे थे जब उसने कहा कि उसकी बेटी को उसकी जो बेटी है वह बेटी को वह बेटी का जो बेटा है उसे अस्पताल में ले गई थी और अस्पताल से उसे डॉक्टर के पास दिखाकर अभी उन्हें घर पहुंचाकर मैं यहाँ आ रही हूँ। उसके बाद हाँ बहू जी, यहाँ तक हमने किया था कि नौकरी, हाँ बहू जी, उसने उसकी नौकरी पक्की हुई है ना, तब से लोगों की आंखें फट गई है। कहते हैं कि तेरी माँ 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके आखिर मैं कितना कमाती हूँ। ये भी लिख के दिया था, चौका बासन करना, रसोई साफ करना। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में हुआ है हमारा। ये चौका बासन करके कितना करूं। बिटिया के बापू होते तो और बात थी, बापू पिताजी। बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तनों को झबिया को रखकर भराई आंखों की कोरों से कोहनी से पोंछ डाली। उसने आंखों की कोहनी से अपने आंखें पोंछी। यहां तक हमारा हुआ था। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने के लिए चली गई। सहानुभूति देना, धीरज बंधाना। उसने सहानुभूति के जाने दो, हो जाएगा, थोड़े दिन में आ जाएगा, इसी तरह के सहानुभूति के 2-4 शब्द उसने कहे और जाते हुए यह भी कहा कि जाते वक्त तुम इस महीने की पगार ले जाना। यह कहकर कांति ऊपर छत पर सूखे हुए कपड़े उठाने के चली गई। छत ऊपर उनका जो टेरेस था, टेरेस पर कपड़े निकालने के, जो कपड़े हम सुखाने के डालते हैं ना, गीले कपड़े, वो कपड़े सूख गए थे, उसे निकालने के लिए चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। जो उसके सूखे हुए कपड़े थे उसने निकाल लिए और जब वो सूखे हुए कपड़े इकट्ठा करके नीचे आई तब उसने देखा कि कमलाबाई का सब काम हो गया है। उसने कमलाबाई का काम हो गया है और वह कमलाबाई ने बर्तन जो थे वो किचन में रख दिए और घर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। लो, ये 200 रुपए ले जाओ और जरूरत पड़े तो और मांग लेना। किसने किससे कहा पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिए। क्या कहा उसने? कहा लो, ये 200 रुपए लो और जरूरत पड़े तो और मांग लेना कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। उसने अपना पर्स खोला, पर्स में से 100 के 2 नोट निकाले और कमलाबाई के हाथ पर रख दिए और कहा कि जरूरत पड़े तो और मांग लेना। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची थी। पल्लू, साड़ी का पल्लू होता ना, साड़ी की पल्लू में पहले के जमाने में जो अशिक्षित लोग थे उन्हीं का पर्स पैकेट ऐसा कुछ नहीं था, अपने पल्लू की इसमें वो बांध लेते थे। उस तरह उसने नोट पल्लू में बांधकर दरवाजे तक पहुंची। पता नहीं उसे क्या याद आया, न जाने सोचती हुई वो फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौटकर आते देख कांति ने पूछा। पैसे लेकर वह गई थी, जैसे ही वापस लौटी उसने देखा क्या ये वापस आ रही है। लौटते हुए उसने पूछा कि क्या बात है कमलाबाई? बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी। क्या कहा उसने? ध्यान में रखिए, क्या कहा उसने? वापस लौटकर उसने क्या कहा? उसने कहा कि बहू जी, दोपहर के वक्त मैं बाजार से जा रही थी। कहा जा रही थी? ध्यान में रखिए, आ सकता है वो कहा जा रही थी। कमलाबाई दोपहर के वक्त कहा जा रही थी? कहा जा रही थी वह रस्तोगी साहब के घर काम करने के लिए जा ही रही थी तो रास्ते में सड़क पर यह मिला। काम करने के रास्ते पर जा रही थी तो रास्ते पर जाते वक्त उसने उसे दिखाया कि यह पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा ही। बहू जी, कम से कम 2 तोले का तो होगा ही। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दे और
जो आप पैसा मिलेगा उसमें से कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल वालों को खबर करवा दूंगी, कहते हुए कमलाबाई ने वह एक झुमका पल्लू से खोलकर कांति के हाथ में रख दिया। क्या कहा उसने, देखिए वह कही थी दोपहर के वक्त रस्तों से आपके घर जा रही थी, यह मिला, यह लास्ट में जिक्र किया उसका। दोपहर के वक्त क्या मिला, ध्यान में कि रास्ते पर कमलाबाई को क्या मिला पूछा जा सकता है। तो उसने कहा कि दोपहर के वक्त जा रही थी, यह मिला कम से कम 2 तोले का होगा बहूजी। मैं कहीं ये सुनार के यहां बेचने जाऊंगी तो सुनार कहेगा कि चोरी करके लाई है, क्योंकि मैं 4 घर जाकर चूल्हा बर्तन करती हूं, यह चोरी का होगा, इसलिए मैं इसे बेच नहीं सकती। आप इसे बेच दे और जो भी पैसा मिलेगा वो मुझे दो, उस पैसे में से मैं छोटा सा हल्का फुल्का छोटा सा एक गहना खरीद कर बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल वालों को खबर करवा दूंगी, कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ में रखा। क्या मिला था उसे रास्ते पर, झुमका मिला था। इतना कह के अपने पल्लू में से उसने वह झुमका खोला और कमलाबाई के हाथ में रखते हुए कहा कि इसे बेच दो और जो भी पैसा मिलेगा उसे मुझे दो, उस पैसे से बेटी के लिए छोटा मोटा एक कोई भी गहना खरीद कर उसे दे दूंगी और सब बेटी के ससुराल वालों को खबर भेजा दूंगी कि आज आइए और बेटी को लेके जाइए, मैंने छोटा मोटा गहना बनवा के दिया है। अरे कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक ही शब्द निकल सका। ध्यान में रखिए, पूछा जाएगा कांति के मुंह से तो खोए हुए झुमके को देखकर क्या शब्द निकला। अरे उसने इतना ही कहा, विश्वास मानो बहूजी, ये मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। विश्वास करना, भरोसा करना। उसने कहा कि मुझे विश्वास करो मुझ पर बहूजी, यह मैंने कहीं से चुराया नहीं है, यह मुझे रास्ते पर सड़क पर पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई के मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम गई। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम गई। अरे उसे लगा अरे ये क्यों कह रही है, वह बात नहीं है कमलाबाई। दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले ही कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। वह आगे पूरी राम कहानी बताने वाली थी। कांति कमलाबाई को पूरी राम कहानी बताने वाली थी। क्या थी राम कहानी कि मैं सुनार के यहाँ परसों गई थी, वहां से झुमका लाई थी, दूसरे दिन उसका मोती नहीं था, फिर मैं वापस गई उसे बदलवा के लाई, या झुमका जो मोती टूटा हुआ था बदल कर लाई, यहीं पे रखे थे, मिल नहीं रहा था, ये बताने वाली थी कि कमलाबाई की आंखों के सामने कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की जो लड़की है, जो ससुराल में रह रही है, मायके में है, ससुराल वाले उसे मायके छोड़ गए हैं, उसकी सूरत सामने आ गई। लड़के को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसमें उसे बहुत से करीब से देखा है। जब उसके आंखों के सामने उसकी बेटी की सूरत आई, कांति कहते कि मैं उसे कभी देखा भी नहीं था, मैंने उसकी लड़की को कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई अपनी लड़की के बारे में इतनी बातें करती थी कि वह उसे पहचानने लगी थी, जैसे उसे करीब से जानती हो, पहचानती हो। दुबली पतली गुदुमी रंग की कमजोर सी लड़की, गुदुमी रंग कौन सा रंग? गेहुआ रंग।
गेहुआ रंग। उसने देखा कि वह आ सकता है आपको कमलाबाई की लड़की, कमलाबाई की लड़की कैसी थी, या कमलाबाई की लड़की का वर्णन कीजिए। आपको वेब जो है उसमें आपको लिखना है, वेब के इसमें आपको लिखना है, ध्यान में रखिए। कैसी थी कमलाबाई की लड़की? दुबली पतली थी, गुदुमी रंग की थी, गेहुए रंग की थी, और कैसी थी? कमजोर, अशक्त कहते हैं आप उसे, कमजोर सी लड़की, जो 2 महीने से पति ने केवल इस कारण मायके छोड़ा है। 2 महीने से वो मायके में थी, और मायके छोड़ने का कारण यह था, कौन सा? कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे, 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। इस कारण कमलाबाई का जो दामाद है वह उसकी बेटी को मायके छोड़ आया था, मायके छोड़ दिया था उसने। कांति को एक पल यही लगा कि उसके सामने कमलाबाई नहीं, वही दुर्बल सी लड़की खड़ी है। कांति ने एक पल यह सोचा कि उसके सामने कमलाबाई नहीं है, उसकी दुर्बल, कमजोर, गुदुमी रंग की लड़की खड़ी है, जिसके हाथ में उसके झुमके का एक सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है, जो उसे पता था कि वही झुमका है, उसका जो झुमका कल खो गया था वही झुमका उसी के हाथ में है। क्या सोचने लगी बहूजी? कमलाबाई के टोकने पर कांति की जैसे होश आ गया, जैसे वो सोचने लग गई। जब कमलाबाई ने कहा कि क्या सोच रही है बहूजी, उसे होश आ, अरे कमलाबाई मुझे कुछ पूछ रही है। कुछ नहीं कहकर उसने कहा, कुछ नहीं कहकर वो उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। उसने क्या किया? अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला, अलमारी खोलकर उसने दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वही रख दिया। उसे लग रहा था कि दूसरा झुमके का जोड़ मेरे पास है, उसे दिखाऊं, यह उसे लग रहा था। लेकिन उसने क्या सोचा पता नहीं है, न सोचते उसने जो दूसरा झुमके का जोड़ उठाया था उसने वहीं पे रख दिया और वापस मुड़ी, उसी तरह वापस मुड़ी। कमलाबाई तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी। पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने कहा कमलाबाई यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, फिलहाल तो ये 1000 रुपए ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे दो। उसने कहा कि लड़की को ये तुम्हारा झुमका है, मैं उसे बिकवा दूंगी, फिलहाल मेरे पास 1000 रुपए, ये ले जाइए और बेटी को छोटा मोटा झुमका खरीद कर दीजिए, छोटा मोटा गहना वो खरीद कर उसे दे दीजिएगा। अगर बेचने पर कुछ ज्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में दे दूंगी, फिलहाल ये 1000 रुपए ले जाइए, अपनी बेटी को छोटा मोटा गहना खरीद कर दे दीजिए। जब भी मैं यह झुमका बेचूंगी, यदि इसके ज्यादा पैसे मिले तो बाद में मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। इसलिए उसने कहा बेचने पर ज्यादा पैसे मिले तो मैं उसे वापस कर दूंगी। यह कहकर कांति ने दूध वाले के लिए या दूध वालों को देने के लिए जो पैसे रखे थे, दूध वाले के लिए पैसे निकाल कर रखे थे, वह पैसे उसमें से 100 के 10 नोट निकाल कर कमराबाई के हाथ में पकड़ा दिए। 100 के 10 नोट उसने उसमें से निकाले और कमलाबाई के हाथ में रख दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट खरीद लाती हूँ, जैसे झुमका वैसी बाली आती है। अभी जाकर रघु सुनार के यहाँ जाकर बाली का सेट खरीद के लाती हूँ। ध्यान में रखिए, सुनार का नाम भी रघु सुनार। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट खरीद कर लाती हूँ बहूजी। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। सुहाग, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। सुहाग पति, सुहाग पति, सुहाग पति, सुहाग पति। इसने कहा कि भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। यह कहती हुई कमलाबाई वहां से चली गई।
यह कहती हुई कमलाबाई वहां से चली गई। अभी देखिए इस कहानी के माध्यम से क्या सीख मिलती है, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि इस कहानी में लेखक ने परोपकार करने की बात कही है। लेखक ने परोपकार करने की बात कही है, और यह भी परोपकार ऐसे करना है, जो भी देना है ढिंडोरा पीट के नहीं देना है, मैंने इसे ये दिया, मैंने उसे पैसे दिए, मैंने इसे घर दिया, मैंने उसे मकान दिया, ये कहने की बात नहीं है। परोपकार करो, लेकिन जो भी देना है, जो भी परोपकार करना है, दाएं हाथ का बाएं हाथ को पता न चले। दूसरी बात, यह दूसरों पर दया, परोपकार, यह मानवीय गुण है। यह इस कहानी के माध्यम से कौन है, लेखक सुशील सरित उन्होंने बताया है। और दूसरी बात, औरतों को आपको सुशिक्षित करना है, पढ़ाना है, लिखना है, ताकि वह अपने पैर पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर हो सके, वह दूसरे की मोहताज न रहे, यह बात। और दूसरी दहेज प्रथा, ये 2-3 बातें जो है, 2-3 बातों से हमें यह संदेश दिया है। देखिए अब हम गृह कार्य देखते हैं, या गृह पाठ देखते हैं। मैं आंसर आपको बताता हूं। 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। दुबली पतली कौन थी? दुबली पतली कमलाबाई की लड़की। कमलाबाई की लड़की। दूसरा, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। कांति को सर्वेश से झुमके का सेट खरीदने की हिम्मत नहीं हुई, क्यों? ये दूसरा है। दुबली पतली लड़की 2 महीने से मायके में है, कौन? 2 महीने से मायके में है, कौन? सेम आंसर है, कमलाबाई की लड़की। कमजोर सी कौन? सेम आंसर है, कमलाबाई की लड़की। 2 महीने से यही है, सेम आंसर है, कौन? कमलाबाई की लड़की। अभी दूसरा आंसर है, कारण लिखिए। कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। आपको कारण लिखना है। क्या करना है? कारण लिखना है। कौन सा कारण है? कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मार्च का महीना होगा। देखो यहां पर उसका आंसर पेज नंबर 3 पर है। देखिए यहां पर खरीदवाने की हिम्मत नहीं, आग्रह नहीं कर सकी क्योंकि मार्च का महीना और इनकम टैक्स का टेंशन से सर्वेश घिरे हुए होंगे। मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन में सर्वेश घिरे हुए होंगे, इसलिए उसे सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरा, कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपए दिए। कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपए दिए। क्या दिए? 1000 रुपए दिए। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए कि कमलाबाई क्या करे, को अपनी बेटी को कोई छोटा मोटा सेट खरीदकर अपनी लड़की को दे। पेज नंबर 5 उस पर देखिए, यहां पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है, क्योंकि कोई छोटा मोटा सेट खरीदकर अपनी बिटिया को वह दे। अभी थर्ड, संजाल पूर्ण कीजिए। कौन सा है? संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। संजाल पूर्ण कीजिए। पहला,
झुमका ढूंढने की जगह कहां पर? घर का कोना कोना, घर का कोना कोना। दूसरा, अलमारी के नीचे, अलमारी के नीचे। झुमका उसने कहां कहां ढूंढा, ध्यान में रखिए, अलमारी के नीचे। नेक्स्ट, कहां पर? अलमारी के नीचे बिछे कागज, अलमारी के नीचे बिछे हुए कागजों के नीचे, उन कागजों के नीचे। ये हो गया। तीसरा, बिस्तर झाड़कर, बिस्तर झाड़कर, बिस्तर झाड़कर। यह संजाल है झुमका ढूंढने की जगह। फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, देखिए यहां पर पैराग्राफ फर्स्ट, उसमें देखिए पहले इसमें घर का कोना कोना ढूंढ मारा, अलमारी के नीचे बिछे कागज, अलमारी के नीचे और अलमारी के नीचे बिछे हुए कागज, बिस्तर को हटाकर 2 बार झाड़ डाला लेकिन झुमका न मिला। 1 2 3 4, 4 जो है वो उसके आंसर है। दूसरा, झुमके की विशेषताएं। झुमके लिखा, लिख लो बाद में पूरा स्वाध्याय आपको कंप्लीट करना है। जब भी क्लास खुलेगा अपना तब पूरा चेक करने वाला हूं। झुमके की विशेषताएं, झुमके की विशेषताएं, विशेष कौन कौन सी झुमके की विशेषताएं थी? देखिए, पहली बात, अभी सही लिख रहा हूं मैं, शोकेस में लगा था, शोकेस में लगा था। दूसरी विशेषता क्या थी? खूबसूरत था, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत था। तीसरी विशेषता, 4 तोले का लगने वाला था, 4 तोले का लगने वाला था। फोर्थ, सबसे बड़ी बात, केवल 2000 का था, क्योंकि वह 4 तोले का लग रहा था और कीमत उसकी सिर्फ कितनी? सिर्फ 2000 थी। यहां स्वाध्याय उसमें से है ग्रामर में। देखिए यहां पर क्या करना है? रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लेकर नए वाक्य बनाइए। विलोम शब्द मीन्स विरुद्धार्थी शब्द। अभी देखिए, पहला, कांति को कमला पर विश्वास था। क्या करना है आपको? विलोम शब्द तो लिखना ही है, उसके साथ साथ नया वाक्य बनाना है, वही वाक्य नहीं बनाना है। विलोम शब्द लिखकर, विलोम शब्द लिखकर क्या करो? नए वाक्य बनाइए, नए वाक्य बनाइए। पहला, कांति को कमला पर विश्वास था, अधोरेखित है विश्वास, उसकी जगह क्या लिखना है? अविश्वास लिखना है। विश्वास की जगह अविश्वास। कैसे आएगा? शाम को सुनील पर अविश्वास था,
था, और क्या करना है, इसे अधोरेखित करना है, ऐसे आंसर लिखना है। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी, अंडरलाइन है मुश्किल, अंडरलाइन है मुश्किल। कैसे आएगा फिर ये सेंटेंस, कैसे आएगा? चैन की नींद लेना, अभी क्या है, मुश्किल, उसकी जगह क्या आएगा, अपोजिट वर्ड आसान। चैन की नींद लेना आसान नहीं है, आसान नहीं है, अंडरलाइन दैट। थर्ड कौन सा है? दुकानदार रमा का परिचित था, दुकानदार रमा का परिचित था। काम निकलने पर, काम निकलने पर अपने लोग अपरिचित सा, क्या आएगा, अपरिचित सा, क्या आएगा, अपरिचित सा व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। कौन सा वर्ड था, परिचित, उसका अपोजिट लिखा हमने अपरिचित। फोर्थ सेंटेंस वो देखते हैं। सोच समझकर व्यय करना चाहिए, सोच समझकर व्यय करना चाहिए। व्यय, व्यय मीन्स खर्च, इसके अपोजिट क्या आएगा, मानव की सही पूंजी, मानव की सही पूंजी उसकी आय नहीं होती, आय नहीं होती, आय क्या था अपोजिट, व्यय, व्यय मीन्स खर्चा, आय मीन्स इनकम, इसकी आय नहीं होती है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञता चाहिए, हमें अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञता चाहिए। कृतज्ञ, कृतज्ञ, उसका अपोजिट आपको लिखकर नया सेंटेंस बनाना है। सफलता की शिखर पर पहुंचने के बाद, सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद, पहुंचने के बाद हमें कृतज्ञ, कृतज्ञ, उसका अपोजिट कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट है, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। सूर्योदय, उसका अपोजिट आपको लिखना है करके, सूर्यास्त, सूर्यास्त पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर होता है। सूर्योदय है, अपोजिट सूर्यास्त, सूर्यास्त पश्चिम दिशा की ओर होता है। इस तरह से हमने पूरा स्वाध्याय जो भी था आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, वो पूरा हमने सॉल्व किया है। उससे पहले, लिखने से पहले, आपको स्वाध्याय लिखने से पहले शब्द संसार जो मीनिंग है यहां पर दिए, देखिए पेज नंबर 5, वहां पर मीनिंग है, मीनिंग लिखिए और उसके बाद जो भी स्वाध्याय लिखा है
एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक या दो शब्द में उत्तर लिखिए, कारण लिखिए, संजाल पूर्ण करो, आकृति पूर्ण करो, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाइए। पूरा जो है आपको वह करना है। पूरे आंसर भी मैंने बताए, आंसर मिला नहीं ऐसा कोई नहीं कहेगा, इसमें ढूंढिए, मिलेगा आपको। नेक्स्ट ये देखेंगे। थैंक यू।